श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। रिलायंस डेली से लेके मंथली तक का एनालिसिस शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके तीनों टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। डेली 24 जुलाई कंप्लीट टर्न अराउंड सेल का फॉलिंग 261 1387 और वो 1387 बढ़ते टूटते एक्सटेंड हो गया 7 अगस्त को 1352 तक। तो ये 1352 के पास अवेलेबल होए, ये 1352 या 1358, ये जो सर हाईलाइटेड हाई और हाईलाइटेड हाईएस्ट हाई और हाईलाइटेड लोएस्ट लो के कुछ साइन नहीं दे रहे हैं शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने अभी लास्ट वीक मैसेज भी भेजा था कि बहुत अच्छी सिस्टम डेवलप हो रही है, सॉफ्टवेयर में सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। उसका रीज़न भी शायद ये हो सकता है। जब तक गुरुदेव समझाएंगे नहीं तब तक हमको उसके ऊपर कुछ डिस्कस नहीं करना चाहिए। फिलहाल तो ये 1352 ड्रिफ्टिंग सेल 261 एंड स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय का सपोर्ट भी था, उसको स्नैक दिया तो 1352 तक गया, वो ऐसा समझ सकते हैं। तो फिर ये TACTA सेल का फॉलिंग 261 लोअर साइड एक्सटेंड करके उधर ही अवेलेबल था, तो ये क्या बेस्ट बाय गिन सकते हैं। दूसरी बात, ये मई महीने में ये एक तो पैरोड ग्रीन बॉटम 1414 और दूसरी पैरोड ग्रीन बॉटम 1374 9th में, जो कि फॉल्स कन्वर्टेड स्ट्रॉन्ग बॉटम की उसकी पहचान है। तो 1374 भी लोअर साइड ट्रेड नहीं किया है, तो वहां से ये कहां तक जा सकता है वो हम समझने की कोशिश करें। तो ये लोअर अबोटेड टॉप अकर हुआ है डेली में, उसका जस्टिफिकेशन प्राइस है 1382, जो कि अब वो 1352 तक एक्सटेंड हो गया है। तो अगर वो नहीं होता है तो ये 1416 से लेके 1423 अगर हाई साइड ट्रेड करता है तो 1454 तक भी और 1460 तक भी आ सकता है। और बढ़ते टूटते अगर ये FUB की अकरेंस प्राइस देखे तो FUB की अकरेंस प्राइस भी 1485 ही है। तो 1485 के पास ये 1451 का हाई बना के राइजिंग 261 का हाई बना के अब ये 1383 आ गया है TACTA सेल करके। एटलीस्ट ये इसका BDP 1525 या फॉल्स कन्वर्टेड स्ट्रॉन्ग टॉप 1551 आगे आने वाले दिनों में बढ़ना चालू करे, मल्टीपल लेडर आ जावे तो वहां तक भी आ सकता है। फिलहाल तो ये 1423 या फिर ये TACTA सेल का जो भी BDP या जो भी उसका अपर बैंड या राइजिंग 261, क्योंकि TACT के फॉलिंग 261 तक तो वो अवेलेबल है, तो यहाँ से ये अपर बैंड और राइजिंग 261 1554 से 1560 तक की जर्नी हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली में समझने की कोशिश करें तो वीकली में ये 19 जुलाई को JWD 1513 राइजिंग में था और उसका ड्रिफ्टिंग सेल वो इंटरचैनल जोन में ही था और उसका हाई था 1551। तो ये 1530 से BDP 1527 या स्ट्रॉन्ग टॉप 1551 तक भी जो हमने डेली में समझने की कोशिश की, वैसे ये इसका फिर PCDS 1384 विदाउट स्नैक 1374, जो कि ड्रिफ्टिंग सेल 261 है, तो वहाँ तक कि वो अवेलेबल था इंटरचैनल जोन में। तो यहाँ से कुछ बढ़ने का सिग्नल दे, जो कि डेली में इसने अबोटेड टॉप दिया है, डोमिनेटिंग डाउन मूव होकर किया 14th को, तो डोमिनेटिंग डाउन मूव यहाँ जस्टिफाई ना होवे, इसको ये स्नैक ना मिले
और इसको लेडर मिल जाए 1382 को या उसके बीडीपी को, या फिर ये 1406 स्टॉप एंड टू सेल रिवर्सल बाय हो जाए तो उसका राइजिंग टू 61 भी 1472 ही है। तो ऐसे इसका पेंडिंग JWD 1530 19 जुलाई का वीकली का और उसका फॉलिंग 261 आके वापस यहाँ से डेली में कुछ बाइंग सिग्नल मिलना चालू हो जाएगा। तो इसका 1413 से 1425 तक आना तो तय ही है। स्टॉप लॉस अभी जो डोमिनेटिंग डाउन डेली में मिला है वो जस्टिफाई नहीं होना, या लेट अकर हुआ वो जस्टिफाई नहीं होना। मंथली में समझने की कोशिश करें तो मंथली में अभी ICRR में रिस्ट्रिक्टेड रेंज में ही है, उसका फॉलिंग 14.6 TVLS FC में जाने का एंट्री प्राइस भी 1358 ही है, जो कि हमारा डेली का एक्सटेंड हुआ लेवल 1352 और मंथली का 1358। अगर लो साइड ट्रेड नहीं करता है तो फिर ये आने वाले दिनों में पेंडिंग JWD 1446 से BDP 1486 या 1520 तक आराम से आ सकता है। एकदम प्राइस टू प्राइस बात करें तो 1352 डेली में लो से ट्रेड करने के स्टॉप लॉस से हम बाई कर सकते हैं, और टारगेट ये वीकली का JWD 1513 से 1525 या मंथली का JWD से BDP 1446 से 1500 तक की जर्नी हम आराम से ले सकते हैं। और अगर ये FC में एंटर हो गया तो फिर 1352 लोअर से ट्रेड कर गया, बोले तो ये FUS अकर हो गया तो फिर वो FUS का पूरा सेटअप अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आने वाले दिनों में अगर 1352 लोअर से ट्रेड करता है तो वो साइड की जर्नी भी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल तो 1352 के स्टॉप लॉस से बाई करना चाहिए। टारगेट 1450 से 1500 तक का या फिर 1551 तक का भी टारगेट अवेलेबल हो सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।